गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेम के लिए जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे पेपर 2 के अंतर्गत कि जो क्वालिटी कंसर्न इन एजुकेशन में टीचर एंड कम्युनिटी टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने में समाज और शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में। सबसे पहले यह हम देखें कि विद्यालय समुदाय की संपत्ति होती है, समाज की संपत्ति होती है, और जिसके साथ एक शिक्षक भी जो हैं वह भी इस नाते एक समुदाय की संपत्ति होती है। समुदाय के लिए शिक्षक काम करते हैं। तो हम लोग यह देखें कि समुदाय है क्या, समुदाय का अर्थ क्या होता है। समुदाय जो आंग्ल भाषा में कम्युनिटी कहते हैं, जो काम तथा कम्युनिस दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौम का अर्थ होता है एक साथ, कौम का अर्थ क्या होता है एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। मतलब एक साथ मिलकर के जो सेवा करता है उसे समुदाय कहते हैं। सेवा करना, इस पर कम्युनिटी अथवा समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस पड़ोस से है, पड़ोसियों से है जिसमें वे रहते हैं, अथवा समुदाय दो या दो व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता अथवा सामुदायिक भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन की सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाती है। इस प्रकार समुदाय के निर्माण एवं अस्थायित्व की दृष्टि से दो या दो से अधिक व्यक्ति, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन तथा नियमों आदि तत्वों का होना परम आवश्यक है, और बड़े से बड़ा भी सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके समुदायों की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं एक गांव, नगर अथवा राष्ट्र में दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति एकता के सूत्र में बढ़कर सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य जीवन व्यतीत करते हों, सभी मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है कि समुदाय एक शिक्षा संस्थान के रूप में हम लोग देखेंगे कि बहुत से शिक्षा संस्थान जो वे समुदाय से संबंधित नहीं होते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रत्येक समुदाय की अनेक आवश्यकताएं तथा समस्याएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान के समुदाय का रहन सहन ऊंचा उठता है, तब वह दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता है। जो समुदाय उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, वह अपने सीमित क्षेत्र में अपनी सीमित आवश्यकताओं और ढंगों वाली संस्कृतियों से ही लिपटा रहता है। यानी यह कहा जा सकता है कि जो वह परंपरावादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा में लिपटी रहती है। इससे उसकी निधनता ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः प्रत्येक समुदाय अपनी प्रगति के लिए नई पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। इसी कारण यह प्राचीन काल से लेकर अब तक समुदाय ने अपनी प्रगति के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सदैव अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार मोड़ा है तथा अब भी मोड़ रहा है। इसे स्कूल को समाज लघु रूप की संज्ञा दी जाती है। ध्यान देने की बात है कि समुदाय शिक्षा संस्था के रूप में बालक को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप से शिक्षित करता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम शिक्षा संस्थान के ऊपर में समुदाय के महत्व तथा उसके द्वारा बालक पर पड़ने वाले प्रभावों एवं कार्यों पर प्रकाश डाल सकते हैं। या यह कहा जा सकता है कि समुदाय बालक और शिक्षा या विद्यालय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
तो बालक की शिक्षा में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे पहला कि जो बालक की शिक्षा में समुदाय का क्या महत्व रहता है, बालक को किस प्रकार वह प्रभावित करते हैं समुदाय, उसको देखना है। तो समुदाय जो है बालक की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन है। जिस प्रकार बालक की शिक्षा पर परिवार तथा स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार समुदाय भी बालक के व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वह उस समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बन जाता है जिसका वह सदस्य है। इसलिए यह कहावत अब भी चली आ रही है कि प्रत्येक बालक वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय के बड़े लोग उसे बनाना चाहते हैं। वास्तविक यह है कि बालक का जन्म से लेकर पारिवारिक वातावरण में ही विकसित नहीं होता, अपितु उसके विकास में समुदाय के विस्तृत वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समुदाय के वातावरण को भी तो चमत्कार जिसमें रहते हुए बालक की प्रवृत्ति, विचारधारा तथा आदतों का निर्माण होता है एवं उसकी संस्कृति, रहन सहन तथा भाषा पर भी एक अमिट छाप दिखाई पड़ती है। ध्यान देने की बात यह है कि समुदाय का वातावरण बालक की अनुकरण करने की जन्मजात प्रवृत्ति को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए बालक उन लोगों का अनुकरण करने लगता है जिनके की वह संपर्क में आता है। यदि वह अपने गांव या नगर में रहने वाले गवैयों के संपर्क में आता है तो उसे गाने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही यदि वह श्रमिकों के संपर्क में आता है तो उसे श्रम के प्रति श्रद्धा होने लगती है। इसी प्रकार मेलों, जुलूसों तथा उत्सवों एवं समुदाय के विभिन्न कार्यों में या तो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं अथवा अनुकरण द्वारा बालक हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक पर उस समुदाय का प्रभाव पड़े बिना किसी भी दशा में नहीं रह सकता जिसका कि वह सदस्य है। चूँकि प्रत्येक समुदाय की भाषा तथा संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक समुदाय के बालकों की संस्कृति, भाषा तथा दृष्टिकोण एवं व्यवहार में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से परिवार तथा स्कूल की भांति समुदाय भी बालक की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। विलियम ईगर महोदय ने ठीक ही लिखा है कि चूंकि स्वभाव से मानव सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसमें वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास सर्वोत्तम रूप में समुदाय द्वारा ही किया जा सकता है। आज जो हमने अध्ययन किया कि जो मूल तत्व कि बालक की शिक्षा में समुदाय का क्या महत्व है, बालक को किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव डाल सकता है, बच्चों को विचारों में, उनके शिक्षा व्यवस्था में समुदाय किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है, इस संबंध में आज हमने इसका अध्ययन किया। इसके नेक्स्ट जो बचे हुए पॉइंट हैं अगली कक्षा में फिर मैं इसको अध्ययन करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।